इन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथर्न कमांड हॉस्पिटल पुणे में जो वैकेंसीज आउट की गई थी उसमें स्किल टेस्ट में क्या करवाया जाएगा और सभी ट्रेड के स्किल टेस्ट के आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। कोई भी लिस्ट आपकी नहीं आने वाली है। सभी कैंडिडेट मैसेज करते रहते हैं कि क्या कोई लिंक है डाउनलोड करने की रिजल्ट की या आपकी कोई लिस्ट आई है, तो आपकी कोई भी लिस्ट नहीं आने वाली है, न आपकी कोई लिंक है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की। ओनली आपके जो स्किल टेस्ट के एडमिट कार्ड हैं वो आपके बाई पोस्ट आपके घर पे ही सभी कैंडिडेट के पास पहुंचे हैं। यदि कैंडिडेट के किसी के पास नहीं पहुंचे हैं तो वो रिजल्ट में फेल हो चुका है, उसका कोई भी आपका स्किल टेस्ट का एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, पास कैंडिडेट हैं जो स्किल टेस्ट के लिए, उनके पास सभी के पास एडमिट कार्ड पहुंच गए हैं, बाई पोस्ट पहुंचे हैं। सभी के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी बनाने के लिए दिए हैं, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी आपको मैं बता दूं कि ये वैकेंसीज क्या किस किस पोस्ट पे आउट की गई थी। एलडीसी में आपकी सिविल मोटर ड्राइवर की वैकेंसी, सफाई वाले की वैकेंसी और सफाई वाली की वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी। 4 पोस्ट पे वैकेंसी थी। टोटल आपकी 50 ऐसे आपकी अबो पोस्ट आपकी थी इसमें, जिसमें सबसे ज़्यादा सफाई वाले की पोस्ट आपकी आउट की गई थी। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे। आप ये देख सकते हैं एलडीसी का एडमिट कार्ड है, जो कि एलडीसी के लिए पहले भी मैंने आपको दिखाया था, जिनको आपको एएफएमसी पुणे में बुलाया है, मेडिकल जो कॉलेज है वहाँ पे बुलाया है, जो आपको 26 तारीख का इनका स्किल टेस्ट रहने वाला है। गेट नंबर 4 पे आपको बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये एलडीसी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए थे। दूसरा एडमिट कार्ड आपको दिखा देता हूँ। दूसरा मेडिकल आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका सफाई वाली का एडमिट कार्ड है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पे आपको एग्ज़ाम दिया था वहीं पे सेम जगह एग्जैक्ट गेट पे कमांड हॉस्पिटल अपोजिट AICTC वनवाड़ी में आपको वहीं पे आप पुणे में ही आपको बुलाया गया, जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, जहाँ पे आपने रिपोर्टिंग किया था एग्ज़ाम के टाइम, वहीं पे सेम जगह पे आपको बुलाया गया है। 26 तारीख का 8 बजे ही रिपोर्टिंग टाइम इनका सेम टाइम में आपका दिया गया है। डॉक्यूमेंट वगैरह सब आपको मैंने पहले वीडियो में बताया, सेम आपको वैसे ही लेके जाने हैं। साथ में ही आपके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो एडमिट कार्ड के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आए उनको कंप्लीट बना के साथ में लेके जाना है। तीसरा जो आपका एडमिट कार्ड है वो ड्राइवर का एडमिट कार्ड रहने वाला है। इनकी भी जो स्किल टेस्ट है वो 26 सितंबर को ही आपका रहने वाला है। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। सेम जगह पे आपको बुलाया गया है, जैसे जिनको आपका एग्ज़ाम लगा था वहीं पे आपका सेम उसी गेट पे आपको पहुंचना है। सेम वहीं आपको बुलाया गया है, वहीं आपको कमांड हॉस्पिटल में ही आपको बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं सेम आपके एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं। इसके अलावा सफाई वाले की एडमिट कार्ड है वो मुझे कैंडिडेट नहीं मिले हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है। और सफाई वाले के एक ही पोस्ट आपकी थी, उसमें कैंडिडेट भी आपके 150 से 200 कैंडिडेट एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला है जिसका स्किल टेस्ट का सफाई वाले का एडमिट कार्ड आया हो। तो शायद कैंडिडेट बहुत ही कम बुलाए गए हैं। एक वैकेंसी पर लगभग शायद 5 से 6 कैंडिडेट को ही बुलाया गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, सफाई वाले के लिए और साथ ही आपका एलडीसी की पोस्ट के लिए तीनों के एडमिट कार्ड हैं। दोनों के एडमिट कार्ड सेम जगह आपको बुलाया गया है जहाँ पे आपकी एग्ज़ाम हुई थी। बाकी की एलडीसी को आपको मेडिकल जो आर्मी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको बुलाया गया है, लेकिन पुणे में ही वो जगह है, वहाँ पे आपको पहुँचना है। लो डिवीजन क्लर्क की बहुत ही शानदार पोस्ट मानी जाती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में आपको कैंडिडेट देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। बहुत ही ज़्यादा संख्या में लड़कियां भी आपको, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। ये बहुत ही शानदार ऑफिशियल जॉब आपकी रहती है। तो सी कैंडिडेट सभी आपको यही जॉब पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसमें आपकी मेन आपकी रहती है टाइपिंग यदि आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके मार्क्स कितने भी हों आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, कोई भी आपको नहीं लेगा। इसमें आपकी जो स्पीड रहती है आपकी 35 पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 पर वर्ड मिनट आपकी हिंदी में, दोनों में आपकी टाइपिंग किसी में भी एक चॉइस कर सकते हैं। दोनों में आपके करने की ज़रूरत नहीं है। एक में किसी में भी आप टाइपिंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, दोनों में आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको पेपर से टाइपिंग आपकी करवाई जाती है। ऑन कंप्यूटर पे पेपर आपको दिया जाता है जिस पे आपके 350 वर्ड या आप इससे ज़्यादा वर्ड लिखे रहते हैं, लेकिन आपको 350 वर्ड 10 मिनट आपको दी जाती हैं। 10 मिनट में आपको टाइप करना होता है। 99% आपके MS वर्ड में ही आपकी टाइप करवाई जाती है, जिसमें आपका बैक स्पेस का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन यदि बैक स्पेस यदि आप दबाते हैं यूज करते हैं तो आपका टाइपिंग क्लियर बिल्कुल भी नहीं होगा। 100% आपका टाइपिंग क्लियर नहीं होगा। उसके बाद में ऑप्शनल की बात करें तो ऑप्शनल में आपके बहुत सारी एग्ज़ाम्स में देखा जा रहा है कि जो एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपसे करवाई जा रही हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है।
आपको मैं बता दूं कि जो भी जहां भी एग्ज़ाम्स हुई हैं, जो भी आपके लो डिवीज़न क्लर्क की, उसमें लगभग में आपका एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आपसे लिखवाया जा रहा है। तो उसकी तैयारी भी आपको नॉर्मल करके जानी है। यदि आप बिना इसी के तैयारी के जाते हैं और वहाँ आपसे लिखवा लिया गया तो आप तो बिल्कुल नूल हो जाएंगे। उसके मार्क्स भी आप कर रखे जा रहे हैं, 100 मार्क्स का यह रखा जा रहा है। तो 100 मार्क्स बहुत होते हैं यदि एग्ज़ाम में आपने अच्छा किया है, टाइपिंग आपकी अच्छी है और ये दोनों आप तैयार करके नहीं गए, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों आप तैयार नहीं करके गए और आपको फेल कर दिया जाएगा। तो यह आप ये ऑप्शनल में आपको बहुत सारी एग्ज़ाम के स्किल टेस्ट में करवाया जा रहा है। तो यह बिल्कुल तैयार करके जाएं। साथ में ही जितने भी कैंडिडेट एलडीसी के स्किल टेस्ट के लिए जा रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग दोनों आपको हिंदी या इंग्लिश में दोनों में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों में से आपको एक भाषा में आपको आनी चाहिए, प्रॉपर लिखनी आनी चाहिए, उसका ज्ञान आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो यह बिल्कुल आपको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करके जाना है। नहीं लिखवाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन लिखवा लिया गया तो आपको बिल्कुल भी, यदि किसी कैंडिडेट को नॉलेज ही नहीं होगा उसके बारे में, तो आपके लिए बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। यदि टाइपिंग भी आपकी अच्छी आती है और आपने वहाँ पे अच्छे कर दिया टाइपिंग भी, और आपने मार्क्स भी आपके एग्ज़ाम में अच्छे हैं और आपको लेटर राइटिंग और रेसे राइटिंग में आप फेल हो गए, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सभी कैंडिडेट जो भी लो डिवीज़न क्लर्क के स्किल टेस्ट के लिए जाने वाले हैं उन कैंडिडेट को मैं यही आपको हिदायत देना चाहूँगा कि आप स्किल टेस्ट में जो भी एसे राइटिंग और लेटर राइटिंग के दोनों की तैयारी करके साथ में जाएं। टाइपिंग में आपको बिल्कुल मैं बता दिया कि पेपर पे आपको दिया जाएगा, पेपर पे ही आपकी कंप्लीट टाइपिंग करवाई जाती है 99%। 1% ऐसी जो होती हैं उनमें टाइपराइटर पे ही आपकी, जो कंप्यूटर में ही आपकी करवा ली जाती है। जैसे आपको देखने को मिला था जो आपकी इम्बार्केशन हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिला था कि आपकी जो टाइपिंग थी वो आपको टाइपर जो भी वहाँ के एक ऐप दे दिया गया था टाइपराइटर, उसी में आपके कंप्लीट ऐप टाइपिंग की गई थी। जो भी आपकी ऐप दी गई थी कंप्यूटर के जो ऐप है उसी में आपको कंप्लीट टाइप करवाया गया था। तो आपको यह न देखते हुए आपकी जितनी भी अभी और नेक्स्ट एग्ज़ाम हो रही हैं उनमें सभी में ही आपका पेपर से ही टाइपिंग करवाया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आपको टाइपिंग करना है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। पेपर से आप टाइपिंग करके प्रैक्टिस करना है घर में, तभी आप वहाँ पे पेपर से टाइपिंग लेके आ पाएंगे 35 की स्पीड और आपकी 30 की स्पीड। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक बहुत सारी वैकेंसीज आपकी आउट की गई थी जिनमें आपकी एलडीसी की पोस्ट खाली जाती हैं, वैकेंट जाती हैं, आपकी भर ही नहीं पाते कैंडिडेट, टाइपिंग कर ही नहीं पाते पूरी। तो आप देख सकते हैं यदि आप अपनी टाइपिंग अच्छी है तो 2 डिजिट क्लर्क में आपने क्लियर कर लिया है टाइपिंग, तो बड़ा चांसेस बन जाते हैं आपके जॉब करने के। आपको मैं अभी उदाहरण देना चाहूँगा, एक वार कॉलेज महू में वैकेंसीज आउट की गई थी जिसमें से 3 पोस्ट आपकी खाली रही। उसके बाद में एमसीटी महू में आपकी पोस्ट आउट की गई थी जिसमें से आपकी 5 पोस्ट खाली गई क्योंकि टाइपिंग क्लियर नहीं कर पाए कैंडिडेट। तो आपको मैं कहना चाहूँगा जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग के लिए जा रहे हैं उनका टाइपिंग क्लियर होगा तो ही आपका सिलेक्शन होगा, बाकायदा नहीं तो आपका बिल्कुल निकाल दिया जाएगा। चाहे आप एक भी पॉइंट आप कम रहते हैं, 34 की स्पीड भी आपकी आती है 35 से, तो भी आपको निकाल दिया जाएगा। और एक्यूरेसी आपकी 90% होनी चाहिए, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आप वर्ड टाइप करते हैं उनमें 90% वर्ड आपके सही होने चाहिए, तो ही आपकी जो टाइपिंग सही मानी जाएगी, नहीं तो आपको इसमें फेल कर दिया जाएगा। अभी नेक्स्ट आपकी वैकेंसीज हैं सफाई वाली का काम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैंने 3 पॉइंट आपके लिखे हैं। मैन इन्हीं पॉइंट पे पूरा कंप्लीट आपका स्किल टेस्ट होता है और यही काम आपका कंप्लीट रहता है। ये बहुत ही हार्ड और टिपिकल जॉब मानी जा सकती है जो कि आपकी मिलिट्री अस्पताल में ही आपको कंप्लीट काम करना होगा। जितने भी सफाई वाली हैं उनको सभी को आपको सफाई का काम करना पड़ेगा, ओनली अस्पताल में ही आपको काम करना पड़ेगा। जो भी यदि कमज़ोर दिल वाले कैंडिडेट हैं या जो आपका ऐसा काम नहीं कर सकते हैं तो आप चाहे जॉब छोड़ सकते हैं, ऐसा ही आपको बिल्कुल काम करवाया जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं पहला मैंने आपको पॉइंट लिखा है जिसमें आपको पोछा लगाना और क्लीनिंग करना पूरा आएगा, क्लीनिंग करना भी पड़ेगा,
पूरा हॉस्पिटल का, और आपको पोछा भी लगाना पड़ेगा, वार्ड में भी लगाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के ओटी में भी लगाना पड़ेगा। हर जगह आपको पोछा और क्लीनिंग आपको करनी पड़ेगी, झाड़ू से जो बोलते हैं उससे दोनों आपको करनी पड़ेंगी। उसके बाद में सैनिटाइजेशन और हाइजीनिक। सैनिटाइजेशन और हाइजीनिक का अर्थ ये है, हाइजीनिक में आपको कंप्लीट टॉयलेट बाथरूम जो भी हैं उनको कंप्लीट साफ़ करना पड़ेगा। जो भी केमिकल्स हैं उनसे रोज़ाना आपको साफ़ करना होता है। तो सभी कंप्लीट आपको टॉयलेट बाथरूम जितने भी हैं उनको सभी साफ़ करने आपको होंगे, सफाई वाला हो या सफाई वाली हो, दोनों को आपको इसमें आपको सफाई भी करनी पड़ेगी। टॉयलेट बाथरूम जितने भी हैं या जो भी गंदी जगह है, जैसे बोलें कहीं भी आपका यदि ओटी है वहाँ पे ब्लड गिरता है या कोई भी और यदि यूरिन वगैरह गिरता है कहीं भी आपका अस्पताल में, कहीं भी उनको पूरी सफाई आपको करनी पड़ेगी इसमें। और उसके बाद में सैनिटेशन में आपका जैसे आप पोछा वगैरह लगाना, किसी भी केमिकल का आपको वहाँ पे यदि सफाई करके पोछा वगैरह लगाना, दवाई वगैरह छिड़कना, किसी भी जगह पे आपको दवाई वगैरह छिड़कना, और पाउडर आता है कहीं भी यदि बाथरूम वगैरह है उनके आपको पाउडर वगैरह छिड़कना पड़ता है, जो कि सैनिटाइजेशन का आपका बोल सकते हैं, उसको कंप्लीट वो आपको आना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होना चाहिए, वही आपसे काम करवाया जाएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मिलिट्री अस्पताल में आपकी सफाई वाली की पोस्ट बहुत आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड काम आप मान सकते हैं इसको, बहुत ही हार्ड और टिपिकल काम आपका रहने वाला है सफाई वाली का। बहुत ही आप बोल सकते हैं कमज़ोर दिल वाले गर्ल्स कैंडिडेट इसको करना आसान नहीं होगा, जितने भी कैंडिडेट हैं। उसके बाद में बायोमेट्रिक वेस्ट मतलब आपका जो भी मेडिकल से जितना भी वेस्ट निकलेगा, जिसमें चाहे ग्लव्स हो, सिरिंज हो, या चाहे आपके जितनी भी गंदी चीज़ें आपकी निकलती हैं, जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी तो उसके टाइम में जो भी वेस्टेज रहेगा, जो भी आपके ब्लड्स के कपड़े वगैरह रहेंगे, उनकी कंप्लीट जो भी है डस्टबिन में डाली जाती है, उसको डस्टबिन से पूरा कंप्लीट उठा के वहाँ पे मेन जगह आपको फेंकना होगा। ये 4 आप डस्टबिन देख रहे हैं, अलग अलग डस्टबिन में आपको क्या क्या डलेगा उसका आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, और उसका पूरा कंप्लीट हैंडलिंग आपको करना पड़ेगा, उनको उठाना भी पड़ेगा, उनमें डालना भी पड़ेगा। पूरी कंप्लीट आपको हॉस्पिटल में, जैसे आपने देखा होगा सिविल अस्पताल में, बाहर आप यदि गवर्नमेंट अस्पताल में जाते हैं, कोई भी अस्पताल में जाते हैं, सफाई वाला क्या करता है आपने देखा होगा, वैसा ही काम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा अस्पताल में ही। जितनी भी आपको वहाँ पे ज़्यादातर आपको काम करना पड़ेगा, उन वार्डों में काम करना पड़ेगा जहाँ लेडीज़ रहती हैं, मतलब जो भी फौजी हैं, ये उनकी जो डिपेंडेंट्स हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वो उन ये अस्पताल में भर्ती होती हैं, तो वहाँ पे या उनके परिवार वाले कोई भी लेडीज़ जो भी भर्ती होती हैं, उनके ही रूमों में आपकी सफाई क्लीनिंग करवाई जाएगी। उनके जितना भी कचरा है वो आपसे उठवाया जाएगा, डस्टबिन में डलवाया जाएगा और फेंकाया भी जाएगा। ऐसा पूरा काम आपको, तो जितने भी कैंडिडेट हैं स्किल टेस्ट में भी यही सेम आपसे करवाया जाएगा, चाहे सफाई वाला हो चाहे सफाई वाली हो, दोनों आपको ये काम आने चाहिए। मिलिट्री अस्पताल की जितनी भी सफाई वाली की वैकेंसी आपके आउट की गई हैं, उनको सेम काम भी यही करना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में यही आपको पूछा जाएगा और यही आपसे करवाया जाएगा। ये तीनों गाड़ी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, जिसमें एक को आपको बस दिखाई दे रही है, दूसरी आपके जो टाइटन 2.5 टन बोलते हैं जिसको टाटा की जो गाड़ी होती है, उसके बाद में अशोक लेलैंड की स्टालियन गाड़ी होती है जिसको ALS बोलते हैं। कंप्लीट आपको इसी गाड़ियों पे आपका काम करवाया जाता है, इसी पे आपकी ड्राइविंग कराई जाती है। सबसे ज़्यादा चांस जो आपकी रहती है, ये गाड़ी आपको दी जाती है जो कि ALS बोलते हैं, जिसको इसका दोनों तरफ आपकी जो केबिन होता है उसके 1-1 फीट दोनों तरफ से आपका जो केबिन के बाहर आपका बॉडी निकला रहता है, जिसके कारण जो पीछे का आइडियाज़ आपको देखने को कम मिलते हैं। शीशे में देखकर आपको कंप्लीट अंदाज़ा लगाना होता है कि पीछे की तरफ कितना आपको टर्न करना है या कितना आपको सही कैसे आपको चलाना है, उसका टायर कहीं आना चाहिए। आपकी जिगजैग टाइप में आपका बना दिया जाता है, ऐसे आपका बना दिया जाता है, इसमें आपको गाड़ी चलवाई जाती है। दूसरा आपको 8 बना दिया जाता है, उस पर आपको गाड़ी चलवाई जाती है। आपका चौथा आपका जो रैंप है, रैंप मतलब आपको जहाँ पे ऊपर चढ़ाने के लिए बोल दिया जाएगा, बैक साइड में आपको पीछे चढ़ाना है, पीछे आगे गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, और रैंप पे बिल्कुल सही तरीके से गाड़ी धुलाई जहाँ होती है, रैंप आपने देखा होगा उस गाड़ी धुलाई होती है वहाँ पे कंप्लीट आपकी सही तरीके से गाड़ी आपकी चढ़नी चाहिए। इसके अलावा आपको बस भी दे दी जाती है, बस में आपका टी टाइप का बना दिया जाता है, टी मतलब आपका टी बना दिया जाता है, टी में आपको गाड़ी चलानी जाती है, जिसमें आपको बैक करनी भी आनी चाहिए और बैक सही तरीके से आपको काटना आना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही तरीके से आपको गाड़ी आनी चाहिए। तीसरी आपका चौथा है आपका जो गाड़ियों को सभी को पार्किंग में लगाना आपको आना चाहिए, पार्किंग शेड के अंदर आपको गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी करनी आनी चाहिए।
तभी आपके स्किल टेस्ट में पास कर पाएंगे। स्किल टेस्ट इसमें महत्वपूर्ण रहता है। यदि स्किल टेस्ट के मार्क्स कोई भी नहीं रहते, लेकिन यदि स्किल टेस्ट आप नहीं कर पाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाता है। यदि आपको गाड़ी नहीं चलानी आती है तो बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा, आपके कितने भी चाहे आपके मार्क्स आप प्राप्त करते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए ही आप बिल्कुल स्किल टेस्ट की कंप्लीट तैयारी के साथ जाएं। ज़्यादा गाड़ियां आपको यही दी जाती है, एएलएस आपको गाड़ी दी जाती है, उसके बाद में बस भी दे दी जाती है, टाइटन बिल्कुल कम मिलती है। इसके साथ ही आपको मोटर मैकेनिज्म का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको टायर स्टेपनी कहाँ रहती है, आपका इंजन कहाँ रहता है, आपके जो फ्यूल ऑयल कहाँ रखता है, मतलब कहाँ पे रहता है, उसका जो भी टैंक होते हैं कहाँ पे यूज़ होते हैं, कितना लीटर उनमें आता है, जैक वगैरह आपको कहाँ रहता है। जैक यदि आपको टायर पंचर हो जाता है तो टायर को खोलवा के भी आपसे देखा जा सकता है। ऐसी चीज़ें आपको जो भी मोटर मैकेनिज्म, मतलब मोटर को रिपेयर करने का जो प्रावधान, जो नॉर्मल जो आपका होता है वो कंप्लीट आपको आना चाहिए, नहीं तो आपको स्किल टेस्ट में फेल कर दिया जाता है। जो भी आपका मोटर मैकेनिज्म का और कंप्लीट आपको यदि ड्राइवरी नहीं आती है तो बिल्कुल फेल कर दिया जाएगा। जो भी स्किल टेस्ट के कैंडिडेट जा रहे हैं जिनका एडमिट कार्ड है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं।